आफरीदी का बर्थडे है तो आफरीदी के लिए सरप्राइज देने वाले हैं हम लोग। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कू फैमिली व्लॉग्स। हम लोग निकल चुके थे ऊटी से। जाते मैं अच्छी गहरी नींद में सो भी गई थी गाड़ी में ही, और मुझे पता भी नहीं चला हम बहुत दूर पहुंच चुके थे, बहुत ज़्यादा ही। मैं जब उठी तो बहुत आगे हम जा चुके थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई है इसमें। यहाँ पे कुत्ता मिला हम लोगों को जो भूखा था, तो हमने सोचा क्यों नहीं इसे कुछ खाने को देते हैं। तो गाड़ी में कुछ पड़ा था खाना, तो उसको खाना दिया हुस्ना ने। से हमने खाना डाला है, अभी खा रहा है बच्चा। और अफरीदी यहाँ पे गए हैं शॉप में कुछ लेने के लिए, कुछ खा रहा है अफरीदी वहाँ पे। अभी चाय और कॉफ़ी भी ले रहा है। अम्मी का कॉफ़ी आ रहा है। खिड़की खोलो। हमारे घर में कॉफ़ी अम्मी पीते हैं, और अम्मी जान और पापा टी, और हम लोग ब्लैक टी पीते हैं। तो हमने ब्लैक टी मंगवाया था। हमको 2 फॉरेस्ट मिलना बाकी था, मधुमलई और बंदीपुर। वहाँ पे हमें मिला हाथी देखने को और डीज बहुत ज़्यादा। हम लोग प्लान कर रहे थे अफरीदी का बर्थडे को क्या करें, तो हमने प्लान बनाया कि हम बहाना मारते हैं कि नानी को केक चाहिए, तो केक लेने जाते हैं बोल के। बहुत ज़्यादा देर भी हो चुकी थी। तो आफरीदी का बर्थडे है तो आफरीदी के लिए सरप्राइज देने वाले हैं हम लोग। तो केक ले रहे हैं अभी। मैसूर पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। हम लोगों को तो डाउट था कि हमें केक शॉप मिलेगा या नहीं, क्योंकि मैसूर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी क्लोज़ हो जाता है। 10 बजे ही सब क्लोज़ हो जाता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर डर के मैसूर पहुंचे कि केक शॉप बंद हो जाएगा। फाइनली ओपन ही था। हमने डिसाइड किया है कि रेड वेलवेट केक लेंगे। पहले हम लोगों ने एक केक लिया और नाम सब लिख के दे दिया केक में लिखने के लिए। उसके बाद हमें याद आया कि नौरीन दीदी तो रेड वेलवेट केक खाती ही नहीं है, तो नौरीन दीदी के लिए दूसरा केक लेना तो बनता था। तो हमने डिसाइड किया कि हम दूसरा केक भी लेंगे रेड वेलवेट के साथ। मैंने फ्रूट केक भी ऑर्डर किया है 1 के, जिसमें फ्लेवर नहीं था। अभी देखा तो ये रफेलो फ्लेवर दिख रहा है। मुझे ये लेने का मन है अभी, पर ये पैक कर दिया। मैंने ये भी लिया, ये भी लिया, ये भी ले रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा बिल हुआ है। मिक्स फ्रूट, रेड वेलवेट हार्ट, केक टॉपर, स्पार्कल कैंडल। केक सब लेके हम लोग निकल गए, लेकिन अफरीदी को पता है या नहीं पता है हमें नहीं मालूम था। हम सरप्राइज दे रहे थे अफरीदी को। हम लिए थे नानी को बोल के, और हम लोग होटल निकल गए। तू खाया नहीं टैबलेट? सच बताऊं तो हम सब लोगों का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो चाहे अफरीदी का हो मेरा हो, सबको सर्दी बुखार हो रखा था। लेकिन बर्थडे सेलिब्रेट करना तो बनता ही है, हमारा इकलौता भाई का बर्थडे था। हम एम्पायर होटल आके पहुंच गए हैं। पहले 1966 में एम्पायर होटल ऐसा था, रहा करता था, फिर ऐसा भी, और 1996 में ऐसा। God, so tiring, but I look beautiful. अफरीदी अंदर वॉशरूम गए, तो हम लोगों ने सोचा कि क्या करते हैं, जल्दी जल्दी केक निकाल के हम लोग टेबल में रख देंगे जब तक अफरीदी वापस आएंगे। तो मैं और उसने यहाँ पे निकालने लग गए केक।
बर्थडे एंजॉय करके खा के सब हम लोग आ गए अफरीदी का अपार्टमेंट में, क्योंकि अफरीदी यहाँ पे रुकने वाले थे मैसूर में और हम लोग जाने वाले थे घर। तो ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। मैं ऊपर गई थी थोड़ा फेस वॉश सब करने के लिए, और यहाँ पे उसना खाना सब दे रही थी कुत्ते को। सब नॉर्मली चल रहा था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ ना गाइस, हमारा दिल टूट गया। हम लोग बता भी नहीं सकते, इतना बुरा लगा हम लोगों को। 50 मतलब 12 बज गए और हमने अफरीदी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। तो हमें एक ऑप्शन है कि हम यहाँ अफरीदी के यहाँ रुक सकते हैं या घर जा सकते हैं, पर हमने सेलेक्ट किया कि हम घर चले जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ रुक के कल फिर से जाएंगे तब भी प्रॉब्लम होगा धूप में। तो अभी ट्रैवल करना बेहतर लग रहा है, देखेंगे क्या। मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। अभी 3 घंटे से भी ज़्यादा लगेगा, 4 घंटा चलाना है। मैं फेस वॉश सब करके ऊपर से, मुझे पता भी नहीं था ऐसा कुछ हो गया होगा। ऐसे ही नॉर्मली नीचे आती हूँ तो जैसी दीदी बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं और सब लोग रो रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आता क्या हुआ, तो मैं पूछती हूँ क्या हुआ। तो उनको फ़ोन आया था पापा से कि हमारी एक छोटी सी बिल्ली मर चुकी है। हम बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे उसके पीछे, 2 वैक्सीनेशन भी लगा दिया था कि उसे कुछ ना हो। वो छोटी सी थी, बहुत ज़्यादा अभी ग्रो ही नहीं हुई थी। पता नहीं वो क्या ही बीमारी थी उसको, बहुत ज़्यादा टाइनी थी। तो हमने वो पहले बहुत ज़्यादा खो दिया था ऐसे बिल्लियों को। हम नहीं चाहते थे कि इसे भी हम खोएं, इसलिए हमने सब कुछ कर दिया था कि वो मरे ना। और हमें पता चला कि हमारे खुद की बिल्ली ने उसे मार दिया है। हीट के चलते चलते, हमारा एक बिल्ली हीट में था जूनी, उसने उसे पकड़ के उसका गला उसे मार दिया था। बहुत ज़्यादा बुरा लगा। साथ ही साथ रास्ते में इतना प्रॉब्लम हुआ, जैसी दीदी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा का पूरा शबनम हो रखा था। हम लोगों को तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जैसी दीदी थी तो ऐसे तैसे उनको रास्ता मालूम था तो पहुंचा दिया। पता नहीं दूसरे होते तो क्या ही हो जाता, वहाँ पे एक्सीडेंट ज़रूर से हो जाता। माशाल्लाह से हम सही सलामत घर पहुँच गए। हम बहुत ज़्यादा सैड थे। ऊटी में इतना एंजॉय किया, लास्ट में जाके हमें ऐसे देखने को मिला। क्या करें, अल्लाह की मर्जी थी। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी इसे बचाने की, जाके हमारी बिल्ली ने ही मार दिया। इतना ही था। बाय बाय गाइस।